नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और आज हमारे साथ बात करने जा रही हैं निर्मला बिलूखा जी। तो दोस्तों, निर्मला जी एक समकालीन कलाकार के साथ साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं हैदराबाद में। तो आइए उनसे जानते हैं उनके जीवन के विषय में। तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपके एजुकेशन के क्षेत्र में आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। नमस्ते गोविंद जी, मेरा जन्म 5 नवंबर 1980 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ और मेरा स्कूलिंग सारा हैदराबाद सिटी में हुआ। और मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स फ्रॉम JNFAU एंड मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स फ्रॉम MSU बड़ौदा और PhD हुआ EFL यूनिवर्सिटी फ्रॉम हैदराबाद। जी, बड़ौदा का अनुभव आपका बहुत ही खूबसूरत रहा होगा, ये तो श्योर है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आपके इस फील्ड में आने के पीछे किसका हाथ रहा है, किसके इन्फ्लुएंस से आप इस फील्ड में आई हैं, व इस फील्ड में जब आप आई तो किन शिक्षकों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, या किस प्रकार ने आपने आपके काम को शुरू किया, किस तरीके से आगे बढ़ाया, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन इस फील्ड में आने का मेरे पापा के वजह से हुआ। मेरे पापा भी थोड़ा बहुत आर्ट करते थे और अभी भी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और उनकी वजह से मैं जो भी आज आर्टिस्ट बनी हूँ। और इसके अलावा मेरे इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट है थोटा वैकुंठम सर फ्रॉम हैदराबाद, और बचपन में थोड़ा बहुत उनसे सीखती थी मैं। और बड़ौदा जाने के बाद गुलाम शेख, नीलिमा शेख, रेखा रोडवित्या और BV सुरेश सर का मेरा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा मेरे वक्त पे, और उसी को मैं बढ़ाते अपना ओन स्टाइल क्रिएट करा है। जी निर्मला जी, बड़ौदा का एक विशेषता ये है कि वहाँ हर काम के पीछे एक तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है। हम जानना चाहते हैं आपके काम के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, वह एक्सपेरिमेंट्स को आप किस तरह से देखती हैं, वह किस तरह से आपके काम में भी क्या आप यूज़ करती हैं, इस तरह के मटेरियल का कुछ प्रयोग करती हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। मेरा ज़्यादातर काम मेरे खुद को लेकर होता है, या फिर वुमेन सेंट्रिक और या फेमिनिस्ट आर्ट बोल सकते हैं। और जैसे इंडियन फिलॉसफी में वुमेन को शक्ति की तरह से देखते हैं और प्रकृति को भी वुमेन से रिलेट करते हैं, उसी को लेके मेरा काम होता है। उसके अलावा मैं सीरीज़ में ही बहुत काम करती हूँ। जैसे मेरा एक सीरीज़ है मेड इन इंडिया, और एक सीरीज़ है शक्ति। और आई ऑल्सो एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स, जैसे ऑयल है, वाटर कलर है, इंस्टॉलेशन है, फ़ोटो परफॉर्मेंस है। तो मेरा काम जो कॉन्सेप्ट आता है उसको जो सूट करता है मीडियम, वो उस मीडियम से मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। जी निर्मला जी, आपका काम बहुत ही खूबसूरत है, इतना कलरफुल है, विजुअल इतना इम्पैक्ट डालता है हर किसी पे। और हम जानना चाहते हैं, जैसे आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं हैदराबाद में, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे अपना समय निकालती हैं काम के लिए, वह किस तरीके से आप अपने आप को इसमें सौंप देती हैं ताकि आप काम के साथ साथ दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सके, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइएगा। एक्चुअली मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एक आर्ट टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी, पर मेरे PhD के बाद मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे थियोरी में और दूसरों को पढ़ाने में इंटरेस्ट था। तो वैसे मैं आर्ट टीचर बन गई। और रूटीन थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, सुबह जाओ कॉलेज, फिर शाम में आओ, और खुद के काम के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है। पर फिर भी मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करने में बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि वो जब काम करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं खुद काम कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ आइडिया शेयर करते हैं। मैं भी उनके साथ मीडियम कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करना है, तो उसमें मेरा भी लर्निंग हो जाता है। और मैं जो आइडियाज़ आता है उस टाइम, तो वो मैं लिखने की या स्केच बुक मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। तो वैसे ये भी एक सेटिस्फाइंग आर्ट जैसा ही लगता है।
बिल्कुल निर्मला जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। जब स्टूडेंट काम करते हैं तो उनको देखकर आपको स्वयं ऐसा लगता है, और ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि किसी को आगे बढ़ते देखकर, वो अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ते देखकर एक टीचर इतना प्रोत्साहित होता है कि उसे उसे जो चाहिए वो मुहैया कराता है, जिस तरह से उसको मोटिवेट करना है वो करता है। और दूसरी बात ये कि जब आप काम शुरू करती हैं तो उसके पहले आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, वो किस तरीके से आप काम को एग्जीक्यूट करती हैं, क्या प्लानिंग करती हैं, उस विषय में ज़रूर दर्शकों को कुछ बताइएगा। और जब जो इंस्टॉलेशन आप अभी कर रही हैं, वह किए हुए हैं, उसके विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। जैसे मैंने कहा, मेरा वर्क सीरीज़ ओरिएंटेड होता है, तो वाटर कलर तो बहुत सारा मैंने एक ही सीरीज़ पे किया है, मेड इन इंडिया सीरीज़ पे। और वाटर कलर तो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, तो पहले से ही प्लान करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या आएगा। पर अभी जो मैं नया मीडियम एक्सप्लोर कर रही हूँ, जैसे इंस्टॉलेशन है, तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं चूज़ करती हूँ। जैसे एक वर्क मैंने किया था मैपिंग द सिटी, तो उसमें मूसी रिवर को लेके मैं काम किया था। तो जहाँ जहाँ पे मूसी रिवर जाता है वो पूरा पोल्यूट हो चुका है और पूरा ड्राई हो चुका है, तो उस पानी को मैं कलेक्ट करके फिर उसको एक इंस्टॉलेशन जैसे बना के फिर थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया था मैं। सो जैसे कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से मैं मटेरियल और मीडियम, और उसमें मैं फ़ोटो परफॉर्मेंस जैसा भी फ़ोटोज़ रखा था। तो इट डिपेंड्स कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके साथ कौन सा मीडियम जाएगा, उसके हिसाब से मैं करती हूँ। और एक जैसे दूसरा परफॉर्मेंस मैंने किया था, वेयर काउ इज़ सेफर दैन वुमन, तो उसमें मैंने जैसे दिखाया है कि वुमेन कैसे अनसेफ है सोसाइटी में, या खुद के घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो हम गौरक्षा के बारे में इतना बात करते हैं, पर वुमेन को खुद रक्षा नहीं है, तो उसके बारे में मैंने एक फ़ोटो परफॉर्मेंस किया था खुद, मतलब विथ माय बॉडी एंड जेस्चर्स एंड मास्क एक्सेट्रा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा मीडियम सूट करता है, और उसी को लेकर मैं काम करती हूँ। जी निर्मला जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और दूसरा, मटेरियल के साथ भी हमारे आइडियाज़ बदलते जाते हैं, नए नए आइडियाज़ आते जाते हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं व आर्टिस्ट हैं जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट होकर फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? एज अ टीचर मैंने ये नोटिस किया है कि आजकल के बच्चे थोड़ा उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। जैसे हम जब स्टूडेंट्स थे तो इतना स्केचिंग करते थे, और धूप में बैठ के रेलवे स्टेशन पे जाके स्केचिंग करते थे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्केचेस। आजकल वो उतना नहीं कर पाते हैं और बहुत डरते हैं बाहर बैठ के स्केचिंग करने के लिए। और एक गूगल मीडियम है तो सब कुछ उसी में ढूंढ लेते हैं। एक बफेलो स्केच चाहिए या एक रिक्शा का स्केच चाहिए, कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं और उसी को कॉपी करने लगते हैं। तो एक जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग से जो रिलेशन है वो चला गया है, और जो इमेजिनेशन या मेमोरी में रहता था एक इमेज, वो बहुत दूर हो गया है जो भी ऑनलाइन की वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो मेरा सजेशन यंग स्टूडेंट्स को ये है कि पहले ड्राइंग जो है बेसिक होता है आर्टिस्ट बनने के लिए, तो ड्राइंग को अपना इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी लाइव ड्राइंग से। और उसके बाद कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और जो भी अपना खुद का स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, पर जो बेसिक्स है उसको बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। यही मेरा सजेशन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच निर्मला जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और अवश्य इस बातचीत से उन नए विद्यार्थियों को व कलाकारों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। और एक आर्ट के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट होता है, हमारा मुख्य उद्देश्य वही होता है कि उसको लोगों के सामने रखा जाए, ताकि जो आम लोग हैं व दूसरे आर्ट लवर्स हैं जो शायद कलाकार से बात नहीं हो पाती व वो पूछते नहीं, झिझकते हैं, तो ये तो मुख्यतः विद्यार्थियों में ऐसा होता है कि वो झिझकते हैं। तो वो झिझक होने से अच्छा कि वो इस वीडियो के माध्यम से, इस तरह के जो भी वीडियोज़ होते हैं कलाकार के,
पीछे के कॉन्सेप्ट, जो काम वो करते हैं उनके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में उनको मालूम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्ट के प्रति अवेयर हों। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि जितना से ज़्यादा इस वीडियो को, इस तरह के जो भी वीडियोज़ हैं उनको आप शेयर करेंगे तो आप सभी को एक तरह का एक शेयर करने वाली जो एक प्रवृत्ति होती है उसमें तो आगे बढ़ेंगे ही, वह आप जितना दूसरों तक इन चीज़ों को पहुंचाएंगे उतना अच्छा है। तो निर्मला जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका, और सभी दर्शकों का भी, सभी श्रोताओं का जिन्होंने इतना सारा समय दिया, इतना सारा वक्त दिया इस वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।